युवराज सिंह। स्वामी जी, रेडिएशंस और पल्यूटेड भरे एनवायरनमेंट में हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे जिएं और कैसे डील करें इस एनवायरनमेंट में। 12.7 मिलियन इंसान पीपल हर साल जो हैं कैंसर से ग्रसित होते हैं पूरी दुनिया में। तो हम अपने आप को कैसे बचाएं कि हमें कैंसर ना हो? क्या कोई इसकी थेरेपी या लाइफस्टाइल है जो हमें इससे बचा सकती है? देखो, कैंसर आज के समय में सबसे ज्यादा रिसर्च का विषय है सभी डॉक्टरों के लिए। कैंसर दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। कैंसर से जितने लोग इस समय पीड़ित हो रहे हैं और नए नए तरीके से नए नए जगहों पे जिस तरीके से कैंसर हो रहे हैं, तो वो हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इतना क्यों हो रहा है। लेकिन ये कैंसर, पहले जब किसी को कैंसर होता था तो एक थोड़ा सा चुटकुला सुना देता हूं, उससे बात समझ में आएगी। एक बार एक आदमी सफर कर रहा था, कहीं जा रहा था अपनी गाड़ी से। अचानक उसने देखा आगे जाम लगा हुआ है, कुछ सरदार नाच रहे हैं। तो वो वहां हैरानी से देखने लगा, सरदार नाच रहे हैं और फिर दूसरे सरदार, घोड़ी भी कुछ नहीं दिख रही, सजावट भी कोई नहीं दिख रही। उसने बड़ी हैरानी से उतर के वहां किसी आदमी से पूछा, सरदार से ही पूछा कि आप नाच क्यों रहे हो? उसने कहा कि एक सरदार मर गया। उसने कहा मर गया तो ये नाचने की क्या बात है? बोले नहीं, ये दुनिया का पहला सरदार है जो ब्रेन ट्यूमर से मरा है। ये सिद्ध कर गया कि ब्रेन भी इसने इस्तेमाल किया, क्योंकि ट्यूमर उसी जगह होता है जिस जगह का हम अधिकतम इस्तेमाल करते हैं। जहां पे हमारी ऊर्जा बहुत सक्रिय होती है, उस जगह पे ट्यूमर्स होते हैं। दिमाग अगर बहुत इस्तेमाल किया जाए, बहुत चिंतन से भरा रहे, बहुत टेंशन से भरा रहे, क्योंकि टेंशन में चिंतन ज्यादा होता है, मस्त आदमी थोड़ा कम टेंशन करता है। तो ऐसी अवस्था में आदमी जो है वो बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। स्त्रियां, उनको स्तन कैंसर बहुत हो जाते हैं। तो स्तन में अगर उनके, मान लीजिए, बच्चे को पूरा पिला ना पाई, या बहुत ज्यादा प्रेम से भरी हुई उनके शरीर में बहुत एक्साइटमेंट, क्योंकि स्त्रियों को स्तन में ही एक्साइटमेंट होता है, तो ऐसे में स्तन के कैंसर हो जाते हैं। तो कैंसर के बहुत प्रकार हैं, गांठें बहुत प्रकार की बनती हैं। लेकिन अब हर चीज आपके अंदर के न्यूक्लियस की गति के कारण ही हो रही हैं, और उन चीजों को कौन गति प्रदान कर रहा है, इसके संबंध में मामला बड़ा उलझ गया है। हम पोल्यूशन है, बहुत तरीके का पोल्यूशन, जैसे एयर पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन, अब प्रकाश का भी पोल्यूशन है। अब ये वेव्स आ रही हैं हमारी, हमें ओजोन परत हमारी हट गई है, तो उससे जो आ रहा है सीधे सीधे वेव्स पोल्यूशन भी है। फिर कितने तरीके की खोज हो रही है, कितने तरीके के हम यहाँ पकवान बना रहे हैं, कितने तरीके के एसिडेट यूज कर रहे हैं, ए लॉट ऑफ पोल्यूशंस। और उस पोल्यूशंस में आपके शरीर का कौन सा हिस्सा, आप जैसे कि अभी इस समय मैं बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से मोबाइल में हजारों करोड़ों तरंगे फैल रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इस समय अरबों फोन किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हजारों चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, उन सब की वेव्स हैं। तो निश्चित ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये प्रभावित करती हैं, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी से गुजरती है। तो ना जाने वो कौन से अंग को किस जगह प्रभावित कर रही हो, और वहां पे सक्रियता बढ़ा देती हो, और सक्रियता बढ़ा देने से फिर कैंसर हो जाता है। आप कहते हो कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम कैंसर होने से बच सकें।
तो पहली बात तो यह है, ये शोध का विषय है कि कैंसर किस किस प्रकार से हमें होने लग गया। हाँ, मैं एक चीज कह सकता हूं, एक विधि है जिससे आप कैंसर से बच सकते हैं, लेकिन अब आप उसको कितने वक्त करेंगे ये एक अलग बात है। हाँ, ये परसेंटेज कम कर सकती है निश्चित ही, और वो विधि है शवासन। शवासन, अगर आप शव जैसी अवस्था में अपने को छोड़ दें, तो शव जैसी अवस्था का अर्थ होता है कि जैसे आप लेट गए, अब आप ना तो मक्खी आ रही उसे हटा रहे हैं, ना ही कहीं खुजली हो रही उसे कर रहे हैं, क्योंकि शव तो नहीं करता। शव जैसे आसन का मतलब होता है कि अब शरीर का भी ख्याल नहीं, अब मन में भी कोई तनाव नहीं, अब बाजार जाने की भी चिंता नहीं, दुकान खोलने की भी नहीं, प्रेमिका से मिलने की भी नहीं, ध्यान में मुक्त होने की भी नहीं। अब ये जो कह रहा हूं शव आसन, ये शव आसन ध्यान नहीं बता रहा हूं। गड़बड़ ये हो जाएगी, एक बाबा बोलता है कोई भी विधि तो ध्यान ही समझी जाती है। मैं कह रहा हूं यदि तुम शव आसन में अपने को डाल दो और किसी भी प्रकार के आप रिएक्ट ना करो, शव जैसा ही रिएक्ट करो कि कोई भी रिएक्शन नहीं, तो ऐसी अवस्था आपके अंदर जो भी सक्रियता होगी आपके अणुओं में, उसको थोड़ा सा कम कर देगी। और जब अणुओं की सक्रियता कम होगी तो निश्चित ही कैंसर की संभावना भी कम हो जाती है। वरना कैंसर की संभावना बरकरार है। हम जिस तरीके के काम कर रहे हैं, हम जिस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, हम जिस तरीके की एनर्जी और सक्रियता में हैं, वहां पे संभावना बहुत रहती है। यहां तक कि भी पता लगा है कि एक एलिमेंट 5 एलिमेंट तक हमने सुना था, लेकिन मैंने महसूस किया कि एक छठा एलिमेंट भी हमारे एनवायरनमेंट में हो गया है, और वो छठा एलिमेंट है इलेक्ट्रिसिटी। अभी बच्चा बैठा हुआ, बत्ती चली जाती, अचानक गाली देता, एक कमीनी बत्ती चली गई, कुत्ते बत्ती वाले मर जाएं। इसको क्या हो गया? ये क्रोध कहां से एकदम उत्पन्न हुआ? यानी कि कोई तत्व था हमसे छीन लिया गया। आपको शायद पता ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा तत्व है जो हमारी अंदर की इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ जाता है और एक तत्व के रूप में फैलता है, और जब ये हमारे ही तत्वों में जर्म्स के रूप में बैठ जाता है, जर्म्स, बाहर की इलेक्ट्रिसिटी हमारी अंदर की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जर्म्स के रूप में बैठ जाती है, और वो जर्म्स को अगर हमें हटाना हो तो जिन जगहों पे ज्यादा संगीत तेज बज रहा है, ये वही जगहें हैं जहां पे बहुत ज्यादा लाइट का उपयोग किया जाता है। आप डिस्कोथेक जाओ, उन बड़े बड़े शहरों में डिस्कोथेक हैं जहां पे खूब ज्यादा लाइट इस्तेमाल हो रही, वहां लोग डिस्कोथेक में जाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी से वो जर्म्स झाड़ देते हैं, जैसे धूल झाड़ दी, उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाता है। लेकिन आप किसी डिस्कोथेक में किसी बांसुरी वादक को बैठा दो, तो बांसुरी वादक वहां बिल्कुल बेकार सिद्ध होगा, क्योंकि वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो ऊपर के कण आ गए हैं उनको झाड़ने का काम नहीं कर सकता, आप बोर हो जाओगे। लेकिन आप जंगल में चले जाओ जहां कोई इलेक्ट्रिसिटी ना हो, वहां आपके ऊपर धूल कम होती, और वहां जंगल में कोई कहे आओ डिस्को जैसा नाच करें, तो नाचने का मन नहीं होता। जंगल में आदमी कोयलर की कूक सुनेगा, वहां हल्के से लेट जाएगा, चारों तरफ से जो संगीत आ रहा है वो संगीत लगेगा उसे। तो इसलिए जो चारों तरफ का माहौल है हमारा, वो इतना पोल्यूटेड है कि उस पोल्यूटेड में आप कैंसर से बचने का उपाय सिर्फ एक ही कर सकते हैं कि आप जब भी मौका मिले तो आप शवासन में अपने को छोड़ें। फिर कह रहा हूं, ये कोई ध्यान विधि नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ध्यान विधि वो किसी बीमारी उमारी से बचने के लिए नहीं बताई जा सकती। मैं तो सिर्फ एक थेरेपी के रूप में बता रहा हूं। आदमी अपने को शवासन में डाले तो कैंसर
से बचने के थोड़े उपाय हो सकते हैं। लेकिन जिनको कैंसर हो गया वो भी शवासन करने लगे तो उनको सिर्फ इतना फायदा हो सकता है कि कैंसर से जो दर्द ज्यादा होता है वो थोड़ा कम होने लग जाए। लेकिन कैंसर से वो मुक्त हो जाएंगे इस चीज को मैं नहीं कह सकता कि वो कैंसर से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने जो कहा उस पर मैं इतना ही कह सकता। और कोई प्रश्न और किसी की कोई बात रह गई हो तो उठा ले, फिर आज इतना ही। मुझे पता नहीं, बंद कर।